वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके कोर्स और सिलेबस के मुताबिक होगी। पूरी ही उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी मज़मून को किस तरीके से लिखा जाता है, और एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक मज़मून भी पढ़कर सुनाऊंगी। तो सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। पहले वाले हिस्से में जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यानी कि टॉपिक क्या है इस चीज़ को बताना होता है। सेकंड पार्ट के अंदर टॉपिक से मुतालिक पूरे ही मालूमात लिखनी होती है कि ये चीज़ कैसे कैसे बने वगैरह वगैरह। अब लास्ट वाले पॉइंट के अंदर जो कि एंड यानी कि ख़ात्मा होता है, इसमें हमें टॉपिक से मुतालिक अच्छाई या अगर कोई बुराई हो तो वो भी बतानी होती है, और लास्ट में सलाह मशवरा भी देना होता है लास्ट पॉइंट के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी मज़मून को आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुतुब बीनी, यानी कि कुतुब बैनी के ऊपर किताबें पढ़ने से किताबों से इल्म किस तरीके से हम हासिल करते हैं, इस बात को बताना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। तो क्या लिखोगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि किताबें हमारी बेहतरीन दोस्त और रफ़ीक साबित होती हैं। दोस्त अहबाब साथ छोड़ जाते हैं, दोस्तों में कभी कभी तलख़ी और नाराज़गी भी पैदा हो जाती है, कभी कभी इख्तिलाफ़ यानी कि ना इत्तेफाकी भी पैदा हो जाती है, लेकिन किताब नुमा दोस्त ना हमसे कभी नाराज़ होता है और ना हमसे कभी खफा होता है, और ना ही हमसे किसी बदले का तलबगार होता है। ये तो हमें देता है और बहुत कुछ देता है। किताबों के मुताले से हम में बसीरत पैदा होती है, हमारे जहन में कुशादगी और दिल में वुसअत पैदा होती है, हम में तनकीदी सलाहियत पैदा होती है, हमें हक़ व बातिल खैर व शर की आगाही मिलती है, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, हमें ज़िंदगी गुजारने का हुनर किताबों से ही आता है, और किताबों का मुताला करने से यानी कि पढ़ने से हमें हिम्मत और हौसला भी मिलता है। जब हम पर बेकैफ़ी तारी हो जाती है, जब हम मायूसी का शिकार होते हैं, जब हमारी हिम्मत और हौसला टूटने लगता है, और जब हम खुद टूटने और बिखरने लगते हैं, उस वक्त हमें किताबें ही सहारा देती हैं। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पैराग्राफ में टॉपिक से मुतालिक पूरी ही मालूमात लिखनी है। तो सेकंड पैराग्राफ के पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी की ख़ास चीज़ें, गिफ्ट आइटम्स यूनिक ख़रीदने का शौक़ है, तो जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, डबल टिप वाले पेन, क्लिक पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, यूनिक गिफ्ट आइटम्स। तो बच्चों, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूँगी। तो अगर आप चाहो तो इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हो, क्योंकि देखो, अगर ये चीज़ें आपको बामुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, और आपको इन्हें ख़रीदने जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे आपका वक्त ज़ाया होता है। तो आप सभी चीज़ों को आराम से घर बैठे मंगा सकते हो। इसके अलावा छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, तो आप इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथ में बांध सकते हो, ताकि वो भीड़ भाड़ में आगे पीछे ना हो। मैं अपने छोटे बच्चे की सेफ्टी के लिए जब कहीं बाहर जाती हूँ तो इस बेल्ट का हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये कहीं पर भी आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़कर सुनाती हूँ। किताबें हमारे अखलाक व किरदार को संवारती हैं, हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में यानी कि अल्फाजों के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करती हैं, हमारी इल्मी व अदबी मालूमात में इजाफ़ा करती हैं। ज़िंदगी की अहम तरीन ज़रूरियात अगर कोई है तो वो है कुतुब बीनी। किसी मुफ़क्किर का कौल है कि अगर 2 दिन किताबों का मुताला ना किया जाए तो तीसरे दिन गुफ्तगू में शीरनी नहीं रहती। मुराद यही है कि किताबों से हमें आदाब गुफ्तगू का, बातचीत के आदाब करने का पता चलता है, आदाब का। आज इल्म के सरमाए में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, हर मौजू पर नई किताबें बाज़ार में आ रही हैं।
ایک عالم کا قول ہے کہ بغیر کتاب کے گھر ایک ایسے مکان کی طرح ہے جس کی نہ کھڑکیاں ہیں اور نہ دروازے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتب بینی سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور پھر اس سے خالی وقت کا بھی صحیح استعمال ہوتا ہے۔ جو وقت ہم دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گپ شپ ہانکنے میں ضائع کرتے ہیں، اور اگر ہم کتب بینی میں لگاتے تو اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میلٹن نے کہا ہے کہ ایک اچھی کتاب کو نہ پڑھنا اس کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ اب لاسٹ پیراگراف میں ہمیں نشکرش لکھنا ہے، اچھائی برائی صلاح مشورہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے بازار میں سستی اور فحش کتابوں کی بھرمار ہوتی ہے جس سے اخلاق و کردار بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کتب بینی کے لیے معیاری کتابوں کا انتخاب یعنی کہ چناؤ کرنا ہوگا۔ یہ کتابیں شاعری فکشن، سفرنامے، رپورتاژ، آپ بیتیاں، رسائل وغیرہ میں سے بہت کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مطالعہ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کتابوں کا سرسری مطالعہ یا سرسری ورق گردانی نہ کی جائے، بلکہ مطالعے کے دوران غور کیا جائے۔ غور و فکر کر کے کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ طلباء اور طالبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا لیں تاکہ انہیں معیاری کتابوں کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے، اور اپنے ذاتی اخراجات میں سے کچھ رقم بچا کر معیاری کتابوں کی خریداری جاری رکھو، کیونکہ کتابوں سے ہمیں بہت اچھا علم حاصل ہوتا ہے۔